हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस क्लास बाय टीके रहमान। मैं कमिटेड हूं आपको वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी फ्री में। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ्रीमियम। फ्री प्लस प्रीमियम कंटेंट का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। बस आपको YouTube चैनल पे आना है और वीडियोस को देखना और उस पे बताए गए पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करना है। और आज का जो स्पेशल वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कवर अप करेंगे ऐसे 4 पॉइंट्स जो किसी भी कैंडिडेट के अंदर देखे जाते हैं और वो टॉप कॉर्पोरेट्स द्वारा, यानी टॉप कॉर्पोरेट्स के एमडी यानी बजाज कैपिटल के एमडी मिस्टर संजीव बजाज जी ने ये पॉइंट्स बताए हुए हैं कि मैं अपने जब किसी भी कंपनी में कैंडिडेट को हायर करता हूं तो मैं क्या 4 कॉम्पिटेंसीज देखता हूं कि उस कैंडिडेट के अंदर हो और मैं उसको अपने कंपनी में हायर करूं। सबसे पहला पॉइंट है ओपन माइंडेडनेस, सेकेंड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट है कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी। वो बोलते हैं कि कोई पर्सन किसी चीज को लेकर कितना कमिटेड है, ये हम चेक करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशनल एजुकेशन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द 4 कॉम्पिटेंसीज जो मिस्टर संजीव बजाज जी ने हमें सिखाया है, हमें बताया है। मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ डिटेल्स बताऊंगा। सो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको लास्ट में एक एक्शन प्लान बताऊंगा जिससे आप इन चारों खूबियों को, चारों कॉम्पिटेंसीज को आप बिल्ड कर लोगे। मैं गारंटी देता हूं कि इन 4 पॉइंट्स तो कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको एक पीडीएफ में इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने अंदर इस खूबी को, इस चारों पॉइंट्स को बिल्ड कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट इट और बस लास्ट तक आप वीडियो देखते रहे। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में हो तो लास्ट तक इस वीडियो को पक्का देखिए। चारों कॉम्पिटेंसीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप इसरो को तो जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन अभी डॉक्टर के सिवन हैं। डॉक्टर के सिवन 1980 में मद्रास से अपनी पढ़ाई पूरी करके, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी करके बैंगलोर आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, और वहां से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद 1982 या फिर 1983 में इसरो को ज्वाइन किया। और 1982 से लेके 2021 तक उनके इस लंबे करियर में, उनके इस करियर के ग्रोथ में सिर्फ एक ही राज है, इस करियर ग्रोथ का सिर्फ एक ही राज है, वो राज है उनके ओपन माइंडनेस होने का। इसका मतलब यह है कि वो उनका थॉट था, उनका जो थॉट प्रोसेस था, वो ये सोचते थे कि रॉकेट को बनाने से पहले, यानी जब रॉकेट बन रहा है और स्पेस में जाने तक के जितने भी काम हैं वो खुद करेंगे। वो किसी भी चीज के लिए ये नहीं बोलते थे कि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं या फिर मैं यही सिर्फ करूंगा। वो स्पेशलाइजेशन बिल्ड करते चले गए अपने ओपन माइंडनेस थॉट की वजह से। कैसे बिल्ड करें ओपन माइंडनेस? आपके मन में ये सवाल होगा कि हम ओपन माइंडनेस से ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले आपको वो काम करना होगा, यानी आपके स्टडी या फिर आपके करियर से रिलेटेड जिस काम से आप हेट करते हो, जिस काम से आपको डर लगता हो, उस काम को आपको करना होगा। या फिर डर लगे या फिर मन ना करे, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उस काम को करना होगा। और जब आप ये काम करोगे तो इस अप्रोच से करोगे कि मैं कुछ सीखने के लिए कर रहा हूं, तो फिर आपका जो माइंड है वो ओपन माइंड होते चला जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि एक विजिटिंग कार्ड के वेबसाइट पे जाके आप वहां पे अपना एक बिजनेस कार्ड वहां पे बना सकते हैं, और बनाने के बाद में आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सिटी में, आप जहां पे हो वहां पे बिजनेस इवेंट कितने हो रहे हैं, और हर इवेंट में लगभग हर महीने कम से कम एक इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। और आप सोचोगे कि पार्टिसिपेट करने से क्या होगा? पार्टिसिपेट करने से होगा ये कि आप जब उस तरीके के बिजनेस ओनर्स या फिर उस तरीके के लीडर से जब आप जाके मिलोगे जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, उनसे नेटवर्क करोगे, उनसे अपना कांटेक्ट बनाओगे, तो फिर आपका जो धीरे धीरे माइंडसेट है वो चेंज होते चला जाएगा। आपका क्लोज माइंड ओपन माइंड में चेंज होते चला जाएगा। और आप ये समझोगे कि ये एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में हो जाएगा, तो ये गलत है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक खुद पे मेहनत करने होंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिस्टर के सिवन के सक्सेस का राज यही है कि वो अपने अंदर एक स्पेशलाइजेशन बिल्ड करते चले गए। इस डिपार्टमेंट में मेरी कमी है, इस डिपार्टमेंट में मैं काम करना चाहता हूं, उसके बारे में वो समझे, उसके बारे में वो जाने। उसके बाद, यानी कि मैं फिर एग्जांपल देता हूं कि रॉकेट को बनाने से पहले तक का जो सेटअप था और रॉकेट को स्पेस में भेजने तक के बाद का सेटअप भी वो हैंडल करते थे। तो इस वजह से डॉक्टर के सिवन का जो सक्सेस का राज है वो ओपन माइंडनेस के साथ साथ एक स्पेशलाइजेशन का भी रोल अदा करता है। तो मिस्टर संजीव बजाज सर भी जब अपने फाइनेंशियल फर्म बजाज कैपिटल के लिए जब हायरिंग करते हैं तो किसी कैंडिडेट के अंदर
स्पेशलाइजेशन है कि नहीं वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि उस कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया हुआ है वो कभी ना कभी या फिर उनका जो फाइनेंशियल फॉर्म है तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उस कैंडिडेट ने फाइनेंशियल एनालिसिस का सर्टिफाइड कोर्स किया है कि नहीं किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज देखते हैं। और यही चीज अगर किसी कैंडिडेट ने किया है तो वो मिस्टर संजीव बजाज सर को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ ये बंदा, ये कैंडिडेट मेरे कंपनी के लिए कितना कमिटेड या फिर कितना यूजफुल हो सकता है। तो ये जो चीज है बिल्ड स्पेशलाइजेशन, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा कि आपको स्पेशलाइजेशन कैसे बिल्ड करना है। डॉक्टर के शिवन और मिस्टर संजीव बजाज के बीच एक ही सिमिलरिटी थी कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट में जुड़े थे उसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक चलाते रहे, लॉन्ग टर्म यूज करते रहे। आजकल होता क्या है कि लोग इस कंपनी में 2 साल, उस कंपनी में 3 साल, इस कंपनी में 1 साल, इस तरीके से काम करते हैं और ग्रोथ ना मिलने के कारण कंपनी या फिर जॉब को ही छोड़ देते हैं और एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं, या फिर जो पहले से बिजनेसमैन है वो बिजनेस को छोड़ के जॉब करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से जब इसमें फेलियर आपको मिलता है तो इस वजह से वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको जब ग्रो करना है तो खुद पे इन्वेस्ट करना होगा और कंपाउंडिंग ग्रोथ से आपको आगे बढ़ना है, यानी आपके लाइफ में कंपाउंडिंग ग्रोथ जरूरी है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे आएगी इस पे हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये ग्रो कर पाएंगे अपने खुद के करियर को, तो वो बात। और इस सिचुएशन से अवॉइड होने के लिए, अपने ग्रोथ में रुकावट ना बनने के लिए, आप इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप इन 2 पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंपनी में जब काम कर रहे हैं, इनिशियल फेज में है, तो कम से कम उस कंपनी को 5 साल दीजिए। यानी अगर आपकी किसी कंपनी में जॉब लगी है तो 5 साल कंटिन्यूअस उस काम को करिए, या फिर आपको स्पेशलाइज रोल पे हो या फिर जनरलाइज पोस्ट पे हो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट प्लीज 5 ईयर उस बिजनेस को दीजिए। तब आपको रिमार्क करने में या फिर आपको ग्रोथ इवेल्युएट करने में, ट्रैक करने में आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कम से कम 5 साल। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी के डीपर जाओ, जितना डीपर जा सकते हो उसके प्रोसेस को समझने के लिए उतना डीपर जाओ। आप जिस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो उस इंडस्ट्री में डीपर जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना बेनिफिट होगा। गो डीपर एंड एनालाइज व्हाट आर द राइट प्रोसेस टू डूइंग द थिंग्स। अगर आप जनरलाइज पोस्ट पे अगर शुरू में काम करते हो, यानी एक जनरलाइज पोस्ट पे काम कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं जनरलाइज पोस्ट पे हूं, मेरी क्या इनकम होगी, मेरे तो प्रमोशन नहीं हो रहा, ये सोचना छोड़ दो। फर्स्ट 5 ईयर आप जनरलाइज पोस्ट पे हो, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करो, अपने आप पे सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करो, अपने आप पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। उसके बाद आप धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड होते जाओगे। उसके बाद आपका जो ग्रोथ है वो पिछले 5 साल से दुगना हो जाएगा। 4 पॉइंट इज प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाना है या फिर अपने करियर में ग्रोथ लाना है तो फिर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन करना ही पड़ेगा। हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आप जनरलाइज पोस्ट से स्पेशलाइज हो जाते हो। यानी कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। क्या एक डॉक्टर है जो पूरे शरीर को देखता है, वो जनरलाइज हो गया। जो एक डॉक्टर है वो सिर्फ हार्ट को देखता है। तो इन बिटवीन आप कंपेयर कर सकते हो कि एक जो पूरे शरीर को देखते हैं और सिर्फ एक हार्ट के रोग के इलाज करते हैं, तो उनके सैलरी में आप कंपेयर करके देख सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा कि आप खुद से करके देख लो कि किसकी सैलरी ज्यादा है। तो ये है एक जनरलाइज और स्पेशलाइज के बीच में डिफरेंट। अगर आपको जनरलाइज से स्पेशलाइज तक जाना है तो फिर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन करना ही होगा। और अपने लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो सब मिला के प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, करियर ग्रोथ के लिए। जब आप इन 4 कॉम्पिटेंसीज को बिल्डअप कर लोगे तो आप अपने करियर को स्ट्रेटेजिकली यानी ग्रेजुअली आप ग्रो करवा पाओगे और अपने करियर में, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे। इस बात को एकदम क्लियरली और ध्यान से सुनिए कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको बिल्डअप करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। आपको इस पे खुद पे मेहनत करना होगा और बहुत मेहनत करना होगा। तो अगर आप इन कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो गए तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और इन कॉम्पिटेंसीज, इन 4 कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो बात यह है कि किस्मत के भरोसे रहने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे डेवलप करना अपने आप को, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। जब आप एक्शन लोगे, जब भी आप एक्शन लोगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने स्टडी में।
तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और मैंने जैसे शुरू में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आपको एक एक्शन प्लान दूंगा जिसमें 4 कॉम्पिटेंसीज को कैसे बिल्डअप करना है, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जो पीडीएफ होगा वो एक्शन प्लान होगा, आप उसको डाउनलोड करो और आपको वहां पे एक मैसिव एक्शन प्लान मिलेगा। और आप वहां पे उस मैसिव एक्शन प्लान को डाउनलोड करके आप सीखो, समझो, वहां पे देखो कि मेरे को क्या क्या इंप्लीमेंट कर। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मेरे पॉइंट्स को डाउनलोड करने के लिए, मेरे एक्शन प्लान को डाउनलोड करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।